नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एहसिन बिलीव में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लास्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आपका सेट 2 है। इस वीडियो में मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप को अच्छे से इससे प्रिपरेशन करनी है। तो ठीक है, चलिए वीडियो को बिना देर के हुए करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जो नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम के लिए जितने भी टॉपिक है सभी से रिलेटेड वीडियो का टॉप जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारा, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? तो बैंगनी रंग के लिए होता है सबसे ज्यादा कांच का अपवर्तनांक। और सबसे कम किसके लिए होता है? तो सबसे कम लाल रंग के लिए होता है। ठीक है, यानी बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक और लाल रंग के लिए सबसे कम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के किरण का विचलन न्यूनतम होगा? तो आप इसको आंसर को टिक करिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल का। ऑप्शन सॉरी सी, जो विचलन न्यूनतम होता है तो लाल का विचलन होता है सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा कितना होता है? तो सबसे ज़्यादा बैंगनी का होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन में बहुत लोग फंस जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन बता दिया है कि कांच का अपवर्तनांक का अधिकतम होता है सबसे बैंगनी में और कम होता है लाल में। और उसके बाद जो विचलन होता है सबसे ज़्यादा और न्यूनतम होता है लाल का और सबसे ज़्यादा बैंगनी का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आसानी मतलब याद कर लीजिए। ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्यानपट यानी ब्लैक बोर्ड काला प्रतीत होता है, क्यों? तो क्यों ये प्रतीत होता है? ये सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सॉरी, यानी अवशोषित कर लेता है, यानी यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। ठीक है, तो यानी सभी को अवशोषित कर लेता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो काला प्रतीत क्यों होता है श्याम पर, तो आपको मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? यानी किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो वो निर्वात में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानव नेत्र का भाग है। तो मानव नेत्र का भाग, ये अभी दृढ़ पटल भी होते हैं, आइरिस भी होते हैं, पुतली भी होते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको आप लोगों को आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइरिस के मध्य भाग को पुतली बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेत्र लेंस होता है। तो नेत्र लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अपसारी का मतलब होता है कॉन्वर्जिंग और ये होता है कॉन्वेक्स। तो यानी सॉरी, ये होता है कॉन्वेक्स और ये होता है कॉन्वर्ज। तो कॉन्वेक्स होता है जो अपसारी इसको बोलते हैं, मतलब एक दूसरे कॉन कॉन मतलब क्या हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स, सॉरी ये कौन कहने क्या बताया आपको, ये कॉनकेव ये हो गया। ठीक है, फिर से मैं आपको अच्छे से बता दूँ, अपसारी लेंस किसको बोलते हैं? अवतल को बोलते हैं। ठीक है, अवतल को बोलते हैं। और अभिसारी किसको बोलते हैं? उत्तल को बोलते हैं। उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स और इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव जो होता है वो दूर से आने वाली किरण को सिकुड़ता है, यानी जो फैला हुआ रहेगा पैरेलल आएगा तो वो सिकुड़ देगा। ठीक है, यानी एक जगह पे उसको मिला देगा। और उत्तल क्या करेगा? ये दूर से आने वाली किरण को फैलाता है, यानी ये फैलाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कॉन्वेक्स बोलता है अभिसारी, और ये सिकुड़ता है इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कांचाव द्रव्य उपस्थित होता है। तो ये किस में उपस्थित होता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नेत्रलेस और रेटिना के बीच उपस्थित होता है कांचाव द्रव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जिस बिंदु से दृष्ट नाड़ियाँ मस्तक खो जाती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, अंध बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जिस बिंदु से दृष्ट नाड़ियाँ मस्तिष्क हो जाती है उस बिंदु को हम लोग अर्ध बिंदु बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रेटिना में बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है। तो मानव नेत्र पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो वास्तविक होता है। वास्तविक कैसा होता है? उल्टा होता है, लेकिन वह सीधा दिखाई देता है। और सीधा क्यों दिखाई देता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। जब और आपको यहाँ इसमें कन्फ्यूजन होगा कि जब उल्टा होता है तो सीधा कैसे दिखाई देता है? तो सीधा हमारे मस्तिष्क के पावर पे डिपेंड करता है। मस्तिष्क में इतना क्षमता होता है कि उल्टा वस्तु को वह सीधा दिखाई पड़ता है, इसीलिए तो हम लोग इसको मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, सबसे मेन पार्ट होता है मानव शरीर का मस्तिष्क, वही अगर वो नहीं होगा तो आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे से प्रयुक्त किया जाता है, यानी चश्मे प्रयुक्त किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। कौन चश्मे का प्रयोग किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया है पिछले जो लाइट का एक चैप्टर था मैंने उसमें बता दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाकर उस वीडियो को देख लें, क्योंकि मैं उस वीडियो में लाइट से रिलेटेड जो भी है अपवर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रकीर्णन, ये सभी के बारे में, स्कैटरिंग, ये सभी के बारे में मैं उसमें बहुत डिटेल में बताया हूँ। तो अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको लाइट चैप्टर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, मैंने बहुत ऑब्जेक्टिव कराया है उस वीडियो में। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताता हूँ। निकट दृष्टि दोष, इसका एक ट्रिक होता है। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिए। निकट, निकट में देखिए कितने लेटर है? 3 है, 3 अक्षर है ना, नी क ट, 3 है, तो उसका ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा। तो 4 वाला देखिए। और दृष्टि दोष है तो इसमें हमेशा लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अवतल लेंस, तो ये 3 वाला है और ये 4 वाला है, तो निकट दृष्टि दोष का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस। अगर यही रहता दूर दृष्टि दोष, देखिए यहाँ पे तो दूर, दूर में कितना है? 2 है, और 2 में देखिए यहाँ पे 3 कोई है, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस यानी 2 का 3 हो जाएगा और 3 का 4 हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से ये इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूर दृष्टि दोष स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। तो दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो रेटिना के पीछे बनता है। और दूर दृष्टि दोष में होता है वो फोकस दूरी यानी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फोकस दूरी जो होता है इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण जो होता है रेटिना, रेटिना मतलब फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो रेटिना पीछे आ जाएगा, और पीछे आ जाएगा तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बन जाएगा। और जो अगर निकट दृष्टि दोष है तो वो रेटिना के आगे बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अबिंदुकता लेंस को दूर करने के लिए जो है वो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उत्तल लेंस का मैंने अभी बताया आपको, तो ये आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तल लेंस का प्रयोग किस दोष को दूर करने में किया जाता है, और अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मन लगा के पढ़ते रहिए।